कनिष्क मेट्रो में सामने बैठी उस लड़की को पिछले कुछ मिनटों से देख रहा था। कभी पलकें झुकाता तो कभी उठाता। उस लड़की के चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। आखिर लगा क्यों ना होता, लगभग सभी ने मास्क पहना हुआ था। कोरोना का डर अभी तक गया जो नहीं था। कनिष्क का मास्क से दम घुटने लगा था और इसलिए उसने अपना मास्क उतार लिया था। उसने अपने बगल में दाएं बाएं देखा तो बगल में बैठे दोनों ही लड़के अपने फोन की स्क्रीन में घुसे हुए थे। उसने अपने हाथों में पकड़े फोन का कैमरा खोला और उस लड़की की फोटो खींचने लगा। उस लड़की के हाथ में किताब थी। उसकी नजरें अपनी किताब से हर आने वाले स्टेशन पर उठती और सामने खिड़की से बाहर देखने लगती। शायद उसे लगता हो कि उसका स्टेशन किताब के चक्कर में छूट न जाए। जब वो सामने की ओर देखती तो कनिष्क को लगता जैसे उसे देख रही हो। वो खुश हो जाता। अचानक उस लड़की के सामने एक वृद्ध अंकल आकर खड़े हुए तो कनिष्क की ताका झांकी में खलल पड़ गया। वो मन ही मन उन अंकल को दो नीत अपशब्द कहता। उससे पहले ही वो लड़की अपनी सीट से उठ गई और अंकल उसे थैंक यू कहते हुए उसकी सीट पर बैठ गए। कनिष्क को एक पल लगा कि उठकर उस लड़की को अपनी सीट दे दे, लेकिन वो सोच में पड़ गया कि उठे या नहीं। वो लड़की जब खड़ी हुई तो राजेंद्र प्लेस आ चुका था। जैसे ही अगला स्टेशन करोल बाग आने वाला था, कनिष्क के बगल की सीट पर बैठा लड़का उठ खड़ा हुआ और वो कनिष्क के बगल में आकर बैठ गई। कनिष्क के मन में तो जैसे प्रेम गीत गुनगुनाने लगी थी। वो उस लड़की में इतना करीब बैठा था, लेकिन उससे कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। होता भी कैसे? आखिर उस लड़की को बुरा लग गया और उसने मेट्रो में कोई तमाशा कर दिया तो कनिष्क अपने सुंदर से चेहरे को उस लड़की को हाथों थप्पड़ खाकर लाल नहीं करना चाहता था। वो लड़की अपनी किताब में खोई हुई थी कि अचानक उसके बैग में रखे फोन से नोटिफिकेशन की आवाज़ सुनाई दी। उस लड़की ने बैग से फोन निकाला। कनिष्क की नजरें भी उसके फोन पर जा अटकी। स्क्रीन पर लिखा था, नीतिका हैज मेंशन्ड इन अ स्टोरी। ये इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन था जिस पर उस लड़की ने झट इंस्टाग्राम खोल लिया। उसका इंस्टाग्राम खुला और कनिष्क की नज़र सबसे ऊपर कोने में दिख रहे उसके यूजर नेम पर गई। यूजर नेम था टोस्का। कनिष्क के ये शब्द ही पहली बार सुना था। दो झट अपना इंस्टाग्राम खोल टोस्का टाइप कर उस लड़की को ढूंढने लगा कि तभी अनाउंसमेंट हुआ कि अगला स्टेशन राजीव चौक है। लड़की झट उठी और बैग में किताब डालते हुए गेट पर जा खड़ी हुई। कनिष्क के देखते ही देखते गेट खुला और वो लड़की भी भीड़ में कहीं ओझल हो गई। अपनी क्लास में बैठ अब भी उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। लॉकडाउन के बाद कॉलेज खुलने का ये तीसरा दिन ही था और सभी अपने क्वारंटाइन के दिनों की बातें करने में बिजी थे। कनिष्क बीएससी जूलॉजी का सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। तेज तरार डिबेटिंग सोसाइटी का मेंबर, वुमेन डेवलपमेंट सोसाइटी, बोटैनिकल सोसाइटी, लगभग हर करिकुलर एक्टिविटी के वह जुड़ा हुआ था। वो स्कूल टाइम से ही कई रिलेशनशिप में रहा था, लेकिन कोई भी बहुत सीरियस कभी नहीं हुई थी और कॉलेज में पिछले एक साल में उसने एक दो लड़कियों को डेट किया था। आज जब उस लड़की को देखा तो उसे लगा जैसे उसे कुछ महसूस हुआ है, कुछ निर्मल से हटकर। हर मिनट वो इंस्टाग्राम पर चेक करता कि उसने अब तक उसकी फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है नहीं। उस लड़की की प्रोफाइल प्राइवेट थी, यानी डिस्प्ले पिक्चर के अलावा कनिष्क को कुछ भी नहीं दिख रहा था। डिस्प्ले पिक्चर में भी उसका चेहरा साफ नहीं था। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ था। कनिष्क बेताब हुआ जा रहा था उन हाथों के पीछे छिपे उसके खूबसूरत चेहरे को देखने के लिए। कनिष्क को इस तरह कसमकस में देख उसका दोस्त सुमित उसके बगल में आकर बैठ गया। कुछ बात है क्या? सुमित ने सवाल किया। नहीं, कुछ खास नहीं, ठीक है कहकर सुमित उठ ही रहा था कि कनिष्क बोल पड़ा। कभी ऐसा हुआ है कि तूने कोई लड़की देखी हो मेट्रो में और तुझे उस पर क्रश टाइप कुछ आ गया हो?
रोज ही आता है नया क्रश तो, सुमित ने कहा और ठहाकारा मारकर हंसा। फिर आगे तू बात करता है उससे जाकर, ये कभी इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मिली, वो पागल है क्या? मेट्रो में देखकर उसका नाम थोड़ी पता चल जाता है, और वैसे भी आजकल हर लड़की का बॉयफ्रेंड होता है, सो बिना जाने उसे अप्रोच करने का कोई फायदा नहीं है। सुमित ने कहा, ओ तुझे कौन पसंद आ गई? नहीं कोई नहीं, कनिष्क ने बताया। अब बता भी यार। एक लड़की दिखी थी आज मेट्रो में, मास्क पहने हुए, मेहरून टॉप, ब्लू जीन्स, लंबे घने बाल, स्पोर्ट्स शूज पहने हुए थी। उसकी आंखें इतनी सुंदर थी कि क्या बताऊं। उसने हैंडबैग ले रखा था और किताब पढ़ रही थी। मुराकमी की मतलब समझदार किस्म की थी। एक तो इतनी पतली थी, ऊपर से पर्सनैलिटी इतनी अच्छी, उठने बैठने का तरीका इतना अच्छा था। देख मैंने उसकी फोटो भी ली थी, चेहरा नहीं दिख रहा था लेकिन पर्सनैलिटी देख यार, कहते हुए कनिष्क सुमित को उस लड़की की तस्वीर दिखाने लगा। तो तूने बात नहीं की? सुमित बोल उठा। नहीं ना, यही तो प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने उसका इंस्टा यूजर नेम देखा था और उसे रिक्वेस्ट भी भेज दी। अब वो एक्सेप्ट कर ले तो कुछ बात बने। हम लेट्स सी। कनिष्क पूरा दिन इंतजार करता रहा लेकिन उस लड़की ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। आखिर उसे खुद को रोका नहीं गया और उसने उसे मैसेज कर दिया, हाय आई एम कनिष्क, मैंने तुम्हें मेट्रो में देखा था, आज तुम मेरे बगल में आकर बैठी थी, मैं तुमसे बात करना चाहता था, और हाँ मैंने तुम्हारी कुछ तस्वीरें भी ली थी, तुम इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। कनिष्क ने इतना लिखा और तस्वीरें उस लड़की को भेज दी। 5 मिनट बाद ही उधर से रिप्लाई आ गया, हाय ये तस्वीरें बहुत खूबसूरत है, थैंक यू। कनिष्क तो मानो रिप्लाई देखकर उछल पड़ा। उसने लिखा, ओ वेल आई एम ग्लैड, बाय द वे तुम्हारा नाम क्या है? रितिका। रिप्लाई आया, तुम्हारा नाम भी तुम्हारी तरह ही खूबसूरत है, कनिष्क ने लिखा और उसकी मुस्कुराहट मानो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। हाँ हाँ हाँ, इतनी तारीफ, तुम तो ही तारीफ के काबिल हो। वैसे मेरा नाम कनिष्क है, मैं इंसराज कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, और तुम? गार्गी कॉलेज 2nd ईयर बीकॉम। रितिका ने उधर से लिखा। ओहो इम्प्रेसिव थैंक्स। कनिष्क सोच में पड़ गया कि अब क्या लिखे। उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि अब आगे क्या कहे, सो वो पूछ उठा, तुमने अपना यूजर नेम टोस्का क्यों रखा? मुझे इसका अर्थ पसंद है, मैं खुद को इस शब्द से कांटेक्ट कर पाती हूँ। मैंने इस शब्द को गूगल किया था, ये रूसी शब्द है जिसका अर्थ है अनंत दुख, दर्द, पीड़ा। आखिर इतने दुखी शब्द में तुम कांटेक्ट कैसे कर लेती हो? बस कर लेती हूँ, कोई विशेष कारण नहीं है इसके पीछे। अच्छा तुम्हें किताबें पढ़ना भी पसंद है ना? हाँ बेहद। अच्छा सुनो, कनिष्क ने लिखा। कहो। रितिका ने कहा, तुमने अब तक मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की है, मैं तुम्हारे प्रोफाइल नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है शायद, नेटवर्क ठीक होते ही एक्सेप्ट कर लूंगी। ओ कोई बात नहीं। वैसे एक बात कहूँ? कहो। तुम्हें देखते ही तुम पर क्रश आ गया था मुझे। कनिष्क खुद को कहने से रोक नहीं पाया। सचमुच? हाँ सच। तुमने तो मुझे बिल्कुल नोटिस नहीं किया था। वैसे ऐसा तो कुछ नहीं है, तुम अपना फोन हाथ में लेकर बैठे थे, बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। तुमने ग्रीन शर्ट पहनी थी, चेक वाली, ब्लैक स्पोर्ट्स शूज और ब्लू जीन्स। मैं तुम्हारे बगल में आकर बैठी थी तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। रितिका मैसेज देखकर कनिष्क 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो दोनों रात भर एक दूसरे से बातें करते रहे। कौन सा गाना पसंद है, खाने में क्या पसंद है, कॉलेज की एक्टिविटीज, दोस्त यार, लगभग हर टॉपिक पर दोनों बातें करते रहे। देखते देखते कब सुबह के 4 बज गए दोनों को पता ही नहीं चला। वैसे किताबें किस तरह की पढ़ती हो तुम, फिक्शन या नॉन फिक्शन? दोनों ही, लेकिन मुझे फिक्शन ज्यादा पसंद है। ऐसा क्यों? हकीकत से बेहतर कल्पनाएं लगती हैं तुम्हें। हकीकत मुझे डराती है। अच्छा फिर बीकॉम क्यों ली हो तुमने? उसमें तो सब हकीकत ही है, कुछ कल्पना नहीं है। कनिष्क ने चुटकी लेने के अंदाज में पूछा। हाँ टॉपर थी मैं स्कूल में, और फर्स्ट सेमेस्टर की भी। तुम तो समझदार भी हो, मतलब वो तो मैं हूँ। कल मिलोगे? कनिष्क ने मैसेज किया। उधर से मैसेज का जवाब आया। सुबह 8:55 सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन मिलते हैं।
आखिरी मैसेज ने कनिष्क ने छोटा सा दिल भी भेज दिया और उधर से भी रिप्लाई में दिलाया तो उसकी खुशी और बढ़ गई। अगली सुबह कनिष्क 8:40 पर ही मेट्रो पर पहुंच गया। वो इंतजार में था कि कब रितिका आए और वो उसका चेहरा देखे, उससे हाथ मिलाए, बातें करे। उसने सुबह से अब तक रितिका को कोई मैसेज नहीं भेजा। उसे लगा कहीं वो ज्यादा उत्सुकता दिखाएगा तो रितिका उसे डेस्परेट ना समझने लगे। वो मेट्रो में नवादा से चढ़ा था और लगभग 5 मिनट में ही सुभाष नगर पहुंच गया था। वो सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन में प्लेटफॉर्म पर रखी बेंच पर बैठ गया। उसकी नजरें बराबर रितिका के इंतजार में दाईं ओर मुड़ रही थी। वो सोच रहा था कि रितिका से क्या कहेगा। हाय कैसी हो? नहीं ये नहीं। हाय यू लुक ब्यूटीफुल। नहीं ये तो बड़ा फ्लर्टी साउंड कर रहा है। हेलो आज तो तुम कल से भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। हाँ परफेक्ट। कनिष्क सब सोच ही रहा था कि एक लड़की उसके सामने आकर रुक गई। वो समझ गया कि ये रितिका है। आज उसने पीला टॉप पहना हुआ था, बाल खोले हुए थे और चेहरे पर अब भी मास्क था। रितिका की आंखें खुशी से चमकती हुई दिख रही थी। कनिष्क की आंखों में उससे मिलने की ललक साफ साफ झलक रही थी। हाय रितिका ने कहा और हाथ आगे बढ़ाया। हेलो कनिष्क ने कहते हुए हाथ मिलाया। वो कुछ और कह पाता उससे पहले ही रितिका ने अपना मास्क उतारना शुरू कर दिया। कनिष्क का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। वो रितिका का चेहरा देखकर दंग रह गया। रितिका के होठों का आकार बिगड़ा हुआ था। वो फटे फटे हुए लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई हादसा हुआ हो उसके साथ। उसकी सारी खूबसूरती उसके होठों की बदसूरती से धरी की धरी रह गई। कनिष्क की आंखें फटी हुई थी, कुछ कहने के लिए जैसे उसकी जबान पर ताले पड़ गए थे। रितिका शायद समझ चुकी थी कनिष्क के मन का हाल। उसने कहा ओ मैं अपने नोट्स घर भूल गई हूँ, आज सबमिट करने थे कॉलेज में। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, तुम जाओ, कॉलेज के लिए लेट हो जाओगे वरना। रितिका ने बनावटी मुस्कुराहट के साथ कहा। कनिष्क ने ओके कहा और मेट्रो उसके सामने आकर रुकी ही थी कि वो उसमें चढ़ गया। पूरे रास्ते वो सोचता रहा कि अब क्या करे। अब उसे रितिका की खूबसूरती नजर नहीं आ रही थी, बल्कि उसके चेहरे का वह दाग बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसने फोन चेक किया तो रितिका उसकी फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर चुकी थी। उसने उसकी प्रोफाइल देखी तो एक बार फिर उसके होठों की जगह मास्क के लोथड़े को देख उसका मन खिंच उठा। वो कॉलेज पहुंचा और अपनी कैंटीन में जाकर बैठ गया। उसका अब क्लास में जाने का भी मन नहीं था। कुछ मिनटों बाद ही सुमित वहां आ गया। यार बड़ी गड़बड़ हो गई, कनिष्क ने कहा। क्या हो गया? सुमित ने पूछा। वो लड़की याद है कल वाली, उससे मिला आज मैं। ओहो ये कैसे हो गया? कैसा रहा सब? नाम क्या है उसका? नंबर लिया या नहीं? सुमित एक के बाद एक सवाल करने लगा। रितिका नाम है उसका और नंबर मांगता मैं आज, लेकिन यार उसका चेहरा ये देख। कनिष्क ने फोन खोल रितिका की इंस्टा पर जितनी तस्वीरें थी सुमित को दिखाई। तस्वीरें देखकर सुमित का मुंह भी खुला का खुला रह गया। उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, भाई साहब ये क्या है? कैसे? क्यों? मतलब ये कैसे हुआ? यार मुझे क्या पता, मैं बस उसकी शक्ल नहीं देख पा रहा अब। मुझे कल ही उसकी शक्ल दिख जाती तो ऐसा नहीं होता ना। तो कल तू मैं शक्ल कैसे नहीं देखी? इंस्टाग्राम पर तो तुझे कल भी शक्ल दिखी गई होगी। उसने मुझे फंसाया है, कनिष्क बोल उठा। क्या मतलब? सुमित ने पूछा। पहले तो उसने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की ताकि मैं उसकी शक्ल ना देख पाऊं। फिर इतनी मीठी मीठी बातें की मुझसे, लेकिन ये नहीं बताया कि उसकी शक्ल ऐसी है। अब तो मुझे लग रहा है कल मेरे बगल में भी वो जानबूझकर ही बैठी होगी, अपना यूजर नेम भी जानकर ही दिखाया होगा। आजकल ये लड़कियां इतनी चालाक है ना कि क्या बताऊं। कनिष्क लगातार बोले ही जा रहा था कि उसने फोन पर इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन गया। उसने फोन खोला तो देखा रितिका का मैसेज था।
हाय, मुझे तुम्हें देखकर लगा था तुम अलग हो, पर तुम भी सबकी तरह ही निकले। सॉरी, मुझे तुमसे बात करने से पहले अपनी शक्ल दिखा देनी चाहिए थी, ताकि आज सुबह जो हुआ वो ना होता। मेरी शक्ल के आगे तुम मेरी सारी खूबियाँ भूल गए होगे, है ना? तुम पहले नहीं हो जिसने ऐसा किया है। मेरा चेहरा बचपन से ही ऐसा है, और यकीन मानो मेरे लिए भी इसे देखना एक वक्त पर बहुत मुश्किल था, लेकिन अब नहीं है। तुम्हें मुझसे बात करने की या मुझे आगे जानने समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन में कौन सा तुम और मैं एक दूसरे को इतना जानते ही हैं, जो किसी तरह की कोई मुश्किल होगी। चिल करो। कनिष्क और सुमित दोनों ने ही ये मैसेज पढ़ा। कनिष्क ने मैसेज पढ़कर रिप्लाई किए बिना ही फ़ोन बंद कर दिया। तू रिप्लाई नहीं करेगा? सुमित ने पूछा। नहीं, कनिष्क बोला। पर क्यों नहीं? सुमित हैरान था। तूने देखा नहीं? एक तो इसकी शक्ल इतनी बुरी है, ऊपर से इतना घमंड, इतना एटीट्यूड। किस बात का? पहले खुद मुझे फंसाने की कोशिश की, अब मुझे इमोशनल करने की कोशिश कर रही है। अपना दुखड़ा सुनाकर मुझे लगा तुम अलग हो। इसका क्या मतलब है? खुद की शक्ल ऐसी है तो मैं क्या करूं? मुझे ना इससे कोई बात करनी है, ना इसको देखना है। पता नहीं कौन सी घड़ी में मुझे ये अच्छी लग गई। कनिष्क जिस मुंह से कल तक फूल गिरा रहा था, आज जहर उगल रहा था। तू ये बोल क्या रहा है? कुछ सोच भी रहा है? तू उसके पीछे था, तूने उसे सामने से अप्रोच किया। अब तू कह रहा है कि उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट तक नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसकी शक्ल बुरी है। तू ही था ना जिसने पिछले साल एसिड अटैक पर भाषण दिया था स्टेज पर, और कहा था कि खूबसूरती सीरत में होती है, सूरत में नहीं। अब अपनी बात से ऐसे कैसे पलट रहा है? यार, तू मेरा दोस्त है या उसका? कनिष्क ने चिढ़ते हुए कहा। हूँ तेरा ही, पर अब लग रहा है कि क्यों हूँ। तेरी सारी खूबियाँ तेरी घटिया सोच के आगे फीकी पड़ गई। और यकीन मान, तू परफेक्ट नमूना है इस बात का कि लोग शक्ल से सुंदर हो तो ज़रूरी नहीं मन से भी हों। मुझसे इस तरह बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुमित, कनिष्क ने कहा, मेरे आगे किसी के बारे में इस तरह की बात करने की तुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तेरा दोस्त हूँ, इसका मतलब ये नहीं तेरी हर गलत सलत बातें सुनूंगा। और पता है, मैं खुश हूँ कि वो लड़की बच गई। क्या कॉन्फिडेंट है उसमें? तुझे जैसी लड़की की गर्लफ्रेंड बनती तो आत्मगलीन और इंसिक्योरिटी से भर जाती। सुमित अपनी बात कहकर चला गया और कनिष्क गुस्से से भर गया। उसने फ़ोन उठाया और इंस्टाग्राम से रितिका को ब्लॉक कर दिया। उस शाम कनिष्क ना चाहते हुए भी बार बार रितिका के बारे में ही सोच रहा था। उसे सुमित की कही बातें भी याद आ रही थी। कनिष्क ने फ़ोन उठाया और रितिका को अनब्लॉक कर मैसेज टाइप किया। सॉरी, मैंने इतनी बुरी तरह बिहेव किया। कनिष्क के मैसेज भेजने के कुछ ही सेकंड में उसे रितिका का रिप्लाई आया। कोई बात नहीं। कनिष्क के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट लौट आई थी। एक बार फिर उन दोनों की बातों का सिलसिला चल पड़ा था। अपना नंबर ही दे दो, मुझसे इंस्टाग्राम पर बात करना बहुत बोरिंग लगता है, कनिष्क ने कहा तो रितिका ने उसे अपना नंबर दे दिया। उन दोनों ने फिर कभी उस सुबह की बात नहीं की, लेकिन फिर कभी मैं और तुमसे हम होने का ख्याल भी दोनों ने जहन में नहीं आया। कनिष्क इस बारे में बात नहीं करना चाहता था और रितिका की अब हिम्मत नहीं थी इस बारे में कुछ कहने की। वो चाहे जितनी भी मजबूत थी, लेकिन रिजेक्शन सहने का डर उसमें अंदर तक घर कर चुका था। खैर, दोनों को ही एक नया दोस्त मिल चुका था। कभी कभी दोनों साथ मेट्रो से राजीव चौक तक जाते तो ढेरों बातें किया करते। उसके बाद अपने अपने कॉलेज से रूट पर निकल जाया करते। तूने वो सीरीज देखी जो मैंने रात में बताई थी? कनिष्क मेट्रो में रितिका से पूछने लगा। हाँ, उस लड़की का कैरेक्टर जितना मजबूत था ना, मैं तो इम्प्रेस हो गई उससे। रितिका उत्सुकता से भरकर कहने लगी। तू भी तो वैसे ही है, मजबूत और नकचड़ी। कनिष्क कहकर हंसने लगा। नकचड़ी और मैं? तू ना जलता है मुझसे?
बस आया बड़ा। रितिका झूठा गुस्सा दिखाने लगी। तुझसे जलूंगा मैं। हाँ हाँ रहने दे, सुबह सुबह हंसा मत। चल जाना, तंग मत कर मुझे। अब तुझे तंग नहीं करूंगा तो दिन कैसे कटेगा मेरा, कनिष्क ने कहा। तो रितिका और वो दोनों ही हंस पड़े। मैं आज राइटिंग कंपटीशन में जा रही हूँ, जीत गई तो तेरी पार्टी पक्की। पिज्जा से कम कुछ नहीं चलेगा, पहले ही बता रहा हूँ। हाँ भुक्कड़, खा लियो पिज्जा। रितिका और कनिष्क की दोस्ती हर बीतते दिन के साथ गहरी होती जा रही थी। कनिष्क डिबेट कंपटीशन में जाता रहता था, जिसके लिए उसे रिसर्च से हटकर भी सामग्री की ज़रूरत होती थी। रितिका क्रिएटिव राइटिंग करती थी, इसलिए वह कनिष्क के हर कंपटीशन का या क्लास रिप्रेजेंटेशन से पहले उसके साथ बैठ उसकी मदद किया करती थी। कभी देर रात तो कभी अपनी क्लास छोड़कर उसके लिए लिखा करती थी। एक बार कनिष्क ने उससे कहा भी था, तू ना होती तो क्या होता मेरा, जिस पर रितिका ने जवाब दिया, तेरा सिर थोड़ा कम दर्द होता। दोनों एक दूसरे के जीवन में अपनी अपनी जगह बना चुके थे। रितिका कनिष्क के मैसेज का इंतजार किया करती तो कनिष्क उससे बात किए बिना खुद को अधूरा समझने लगता। रितिका और कनिष्क एक दूसरे के आदी होते जा रहे थे और इस बीच न उन्हें किसी साथी की जरूरत महसूस होती, न किसी के साथ रिलेशनशिप में आने की। दोनों ही कभी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे थे। एक दूसरे के बारे में कुछ महसूस करते भी थे तो अब कहने का मन नहीं था। मन में डर था कि कहीं ये दोस्ती खराब ना हो जाए। दोनों लड़ते भी बहुत थे, लेकिन जब दोनों में से कोई एक मनाने आता तो दूसरा बचकाने अंदाज में शिकायत करने लगता और दोनों लड़ाई का मसला क्या था वो भी भूल जाते। एक बार कनिष्क ने मजाक में रितिका को बिजी होने के चलते मैसेज नहीं किया और रितिका ने भी मैसेज करने के बजाय उसके पहले मैसेज करने का इंतजार किया। इसके चलते 2 दिनों बाद कनिष्क ने रितिका को ये कह दिया कि वो घमंडी है और ये सुनकर रितिका ने उसे मतलबी कह दिया। दोनों ने एक दूसरे से पूरा हफ्ता बात नहीं की। होली आ चुकी थी। होली के दिन कनिष्क ने रितिका को मैसेज किया, हैप्पी होली। अब तो तू कहेगी नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही गुस्सा थोड़ा किनारे कर मैसेज कर दूं। फालतू में गुस्सा करेगा तो गुस्सा किनारे भी तो खुद को करना पड़ेगा ना। रितिका ने रिप्लाई किया, तुझसे तो प्यार करता हूँ मैं, गुस्सा नहीं कर सकता क्या। हाँ तो मैं गुस्सा नहीं कर सकती तुझ पर। रितिका ने लिखा, क्यों, तुझे भी मुझसे प्यार है क्या। और क्या, कितना, तुझसे तो ज्यादा ही। रहने दे, तुझे मेरी याद नहीं आई, थोड़ी सी तो आई थी। रितिका ने लिखा और हंसने वाली इमोजी भेज दी। रिप्लाई में कनिष्क ने भी हंसने वाली इमोजी भेज दी। बात प्यार शब्द तक आई जरूर थी, पर वो दोस्ती के लिए थी या उससे ज्यादा के लिए, ये एक दूसरे से पूछना मुश्किल था। दोनों के लिए, दोनों के 3rd ईयर के आखिरी 3 महीने बचे थे। एंट्रेंस की तैयारी और कॉलेज के प्रोजेक्ट्स में ही दोनों का वक्त बीत जा रहा था। कनिष्क के कॉलेज में से ट्रिप जा रही थी शिमला। कनिष्क हर साल ट्रिप पर जाता ही था। पहले जब भी गया था तो आकर सारी फोटो रितिका को दिखाई थी। रितिका के कॉलेज से भी ट्रिप जाने वाली थी, लेकिन उदयपुर। कनिष्क ने रितिका से पूछा कि वो उसके साथ ट्रिप पर चलेगी। कनिष्क की अपने डिपार्टमेंट में इतनी तो चलती ही थी कि वो 1-2 लोगों को साथ ला जा सके। उसने सुमित को बताया कि वो रितिका को भी साथ लाना चाहता है तो सुमित खुश हुआ, लेकिन वो इस बात को लेकर चिंतित था कि कोई कहीं रितिका का चेहरा देखकर उसे कुछ न कह दे। इस पर कनिष्क ने कहा, अगर किसी ने रितिका से कुछ कहा तो उसे जवाब देना आता है। वैसे भी वो जितनी बार भी कॉलेज आई है किसी ने उसे अटपटा महसूस नहीं कराया, तो अब क्यों कराएगा। चिल कर। रितिका ने ट्रिप के बारे में सुना तो खुश हो गई। उसने घर से परमिशन ले ली, ट्रिप के पैसे जमा करा दिए, अपनी सहेली निशा को भी साथ चलने के लिए मना लिया। ट्रिप सुबह 6 बजे कॉलेज से निकलने वाली थी और अगले 4 दिनों तक सभी को साथ रहना था। बस में रितिका और निशा एक सीट पर बैठी थी और कनिष्क उनकी बगल वाली सीट पर सुमित के साथ। कनिष्क की नजरें ना चाहते हुए भी
बार बार रितिका की तरफ जा रही थी, जिसे सुमित ने नोटिस कर लिया। तूने उसे बताया या नहीं? सुमित ने पूछा। क्या बताया या नहीं? किसको? कनिष्क ने झिझकते हुए पूछा। तू पसंद करता है ना उसे? बता क्यों नहीं देता? यार, उसने मना कर दिया तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। कैसे कहूँ? वो अच्छी लड़की है, समझदार है, तेज तर्रार है, इतनी खूबियाँ हैं उसमें। फिर भी मैंने उसके साथ इतना बुरा बिहेव किया था शुरू में, याद है ना तुझे? अगर हमारी दोस्ती खराब हो गई तो बहुत मुश्किल है कुछ कह पाना। कनिष्क धीमी आवाज में सुमित से कहने लगा। तू अब तक उस बात को लेकर बैठा है? देख, अगर तू उसे उस नजर से देखता है तो बता दे अपने दिल की बात। वो क्या कहती है वो तो उसकी मर्जी है ना। ठीक है, देखता है। शिमला ट्रिप से पहले 3 दिन किसी एडवेंचर से कम नहीं थे। दिन कभी माल रोड पर तस्वीरें खींचते बीतता तो कभी कहीं और घूमते। रात में बोनफायर और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा तो कभी शाम भी कोई जैसे है नदी नदी बह बह रही है, जैसे गाने गाते सब मिलकर नाचे भी तो कितना थे। ट्रिप पर गए प्रोफेसरों से छिपते छिपाते सबने बियर भी तो पी थी। एक दिन तो ग्रुप की एक लड़की तान्या रिसोर्ट पर इतना तेज गिरी कि उसके दाएं पैर में मोच आ गई। रितिका उसका पूरा दिन उसके पास ही रही, उसे सहारा देते हुए। सब जब यहाँ से वहाँ घूम रहे तो रितिका तान्या के साथ बेंच पर बैठ उसे हंसाने की कोशिश में लगी हुई थी। कनिष्क उसे देखता तो उसकी नादानियों पर तो कभी उसके निस्वार्थ भाव को देखकर मुस्कुरा देता। ट्रिप के आखिरी दिन यानी चौथे दिन की रात सभी नाच गाने में मग्न थे। होटल की छत पर बड़े स्पीकर्स लगे हुए थे। सभी ने ड्रेसेस पहनी हुई थी। रितिका ने ब्लैक पेंसिल ड्रेस पहनी थी जो उस पर बहुत सुंदर लग रही थी। जब स्लो सॉन्ग बजा और सभी कपल डांस करने लगे तो कनिष्क ने रितिका का हाथ पकड़ उसे अपने पास खींच लिया। उसका एक हाथ रितिका के हाथों में था तो दूसरा उसकी कमर पर। उन दोनों की आंखों एक दूसरे की आंखों में समाई हुई थी। कनिष्क और रितिका छत के कोने में थे। कनिष्क ने कहा, ये सब कितना अलग है ना, शहर व भीड़ से दूर। वो अच्छा महसूस हो रहा है। काश कि वक्त यहीं थम जाए और हम वापस न जाए। रितिका कनिष्क ने गहरी आवाज में कहा। गाने के मध्यम शोर से बावजूद वे एक दूसरे को अच्छी तरह सुन ना पा रहे थे। हाँ, आई लव यू। बस कब हुआ कैसे हुआ पता नहीं, लेकिन तुमसे प्यार हो गया है मुझे। तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ मैं। हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लड़ना झगड़ना चाहता हूँ मैं तुमसे। मनाना चाहता हूँ तुम्हें। क्या तुम्हें मंजूर है मेरा प्यार? कनिष्क अपने प्यार का इजहार कर चुका था। कनिष्क रितिका ने हैरान होते हुए कहा, कहो। कनिष्क की आंखों में सवाल थे। मैं भी तुम्हारे लिए यही सब महसूस करती हूँ और यकीन मानो मैं खुश भी हूँ, लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूँ। रितिका ने कुछ सोचते हुए कहा, मतलब? मैं ग्रेजुएशन के बाद दिल्ली से बाहर जा रही हूँ पढ़ने, ये शायद देश से ही बाहर। वक्त बहुत कुछ बदल देता है कनिष्क। अभी तुम मेरे लिए महसूस कर रहे हो, कल जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी तो तुम अकेले पड़ जाओगी। या हमारे बीच जो कुछ है उसे रिश्ते का नाम देकर खराब क्यों करना? हम एक दूसरे के जितने करीब है उतने हमेशा रहेंगे। मैं बस समय मांग रही हूँ तुमसे। बताओ, करोगे मेरा इंतजार हमेशा? प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।